कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घी बनाने की रेसिपी। जो हम ताजे मलाई से घी बनाते हैं उसकी रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि घी को हम घर पर ही आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ताजी मलाई से बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से ढेर सारा घी। तो फ्रेंड्स, जो हमने मलाई ली है वो सिर्फ 3-4 दिन की मलाई है, बहुत ज़्यादा दिन की हमने मलाई नहीं ली है। तो आप ज़्यादा दिन की भी मलाई ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन की ही मलाई ले। तो ये 3-4 दिन की मलाई इतनी सी है फ्रेंड्स। इससे हम बनाएंगे ढेर सारा घी। तो कैसे बनाएंगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, मलाई को ले लेना है। मलाई को थोड़ी देर के लिए फ्रिज से निकाल के रख देना है 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद आपको इस तरीके का कोई भी बाउल ले लेना है, मतलब कि इस तरीके का कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लेना है। इससे क्या होगा कि मलाई को फेंटने में फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मलाई को तो हमने बाउल में डाल दिया। अब सबसे बड़ा काम जो है वो क्या है, ये है नींबू। नींबू को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नींबू की कम से कम 3 से 4 बूंद हम मलाई में डालेंगे और फिर देखना आप चमत्कार। सच में इतना ढेर सारा घी निकलता है और बहुत ही आसानी से निकल कर रेडी होता है। अक्सर हम घी बनाते हैं और फिर उसका जो मक्खन है वो आसानी से नहीं निकलता है, फिर हमें बहुत दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके से नींबू के रस को ऐड करके देखना, घी बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरीके से देखिए, नींबू के रस को हमने डाल दिया है। पूरा आधा नींबू भी हमने इसमें नहीं डाला है, 5 से 6 बूंद ही इसमें हमने नींबू की डाली है। और बहुत ही अच्छे से अभी देखना घी निकलकर हमारा रेडी होगा। हमें क्या करना है, इस तरीके से आपको कोई भी चम्मच ले लेना है या फिर आप हाथों से भी इसे फेंट सकते हैं। तो हम इस तरीके से सबसे पहले चम्मच से इसे मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से फेंट रहे हैं। तो चलिए इसे फेंट लेते हैं। तो इस तरीके से फेंटने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, फिर आपको इसे हाथों से फेंटना है या फिर आप इसकी जगह पर जो मथनी होती है आप उसे भी ले सकते हैं। ये फेंटते फेंटते कुछ इस तरीके का ये बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसे फेंटने में। और इस तरीके का बनने के बाद फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसे हम हाथों से फेंटेंगे। इससे क्या होगा कि हाथों से बहुत अच्छे से ये फेंट जाता है। चाहे तो मथनी भी ले सकते हैं, बट हम इसे हाथों से ही फेंट ले रहे हैं। तो चलिए हाथों से इसे फेंटते हैं। हाथों से फेंटने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से फेंट जाता है। तो चलिए इसे देखिए, हाथों से हमने इस तरीके से फेंट लिया है। बस इसी तरह से आपको इसे फेंटना है ना। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छे से मक्खन निकल आएगा। जितना भी मक्खन हमारा होगा बिल्कुल आसानी से निकल आएगा और बहुत सारा घी इसमें बनकर रेडी होता है। क्या होता है कि हम मथनी से या फिर कोई चीज़ नहीं ऐड करते हैं और इसको हम मक्खन को निकालते हैं, मक्खन होता है वो बहुत ही कम निकलता है, फिर घी भी हमारा कम निकलता है। अगर आप नींबू के रस को ऐड करके आप मक्खन निकालेंगे ना, तो सच में घी भी ढेर सारा बनकर रेडी होगा। फ्रेंड्स, हम आपको 3 से 4 दिन की मलाई में ही दिखाएंगे कि हमारा जो घी है कितना सारा बनकर रेडी हुआ है। देखिए, इतना सा तो इसमें मक्खन रेडी हुआ है, तो मतलब ढेर सारा मक्खन ही निकल आया है। तो आप इस तरीके से मक्खन भी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखिए, इतना सा एक्स्ट्रा था, जो मट्ठा होता है वो एक्स्ट्रा था, उसे हमने निकाल दिया। और ये देखिए, मक्खन हमारा इस तरह रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मक्खन अब रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, घी बनाएंगे। तो घी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में ऐड करेंगे हम मक्खन। ये देखिए, मक्खन हमने ऐड कर दिया और गैस की फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम। और मीडियम फ्लेम पर इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो चलिए इसे हम लगातार चलाते हुए घी बना लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो सच में आपको नहीं समझ में आएगा कि हमने सारा घी कैसे बना के रेडी किया है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो इस तरीके से इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अगर इसे हम नहीं लगातार चलाएंगे तो जो हमारा मक्खन है वो कढ़ाई में चिपक जाएगा, फिर घी अच्छे से नहीं बनेगा। ये फ्रेंड्स, आपको इसे लगातार चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से पकने ना लगे। तो चलिए अब इसे हम अच्छे से पका लेते हैं। फ्रेंड्स, मलाई को आप इस तरीके से पकाते रहिए, मतलब कि जो मक्खन है आपको इस तरीके से लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। पकाते पकाते ही देखना हमारा जो घी है वो बनने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये देखिए, हमारा जो घी है वो बनने लगा है। और आप इस तरीके से घी बनाएंगे ना तो कम मेहनत में ढेर सारा घी बनकर रेडी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको और कोई चीज़ नहीं ऐड करनी है, नींबू का रस ही ऐड करना है। आप व्रत में भी यूज कर सकते हैं, मतलब हम और कोई चीज़ अगर इसमें ऐड करते हैं तो उससे हम व्रत में नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नींबू का रस ऐड करते हैं मक्खन में या मलाई में, फिर आप इस घी को व्रत में खा सकते हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से बनाइए ढेर सारा घी और व्रत में भी इसे आप
खाइए या सर्व कीजिए। और इस तरीके से अगर आप घी बनाएंगे तो फ्रेंड्स आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप सोच रहे हैं हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया तो शायद ये ख़राब हो जाए, तो ये ख़राब नहीं होगा। ना ही इसमें कोई महक आएगी कि नींबू के रस की कोई महक आई या खाने में कोई टेस्ट चेंज हो, कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी सा घी बनकर रेडी होगा। तरीके का हम घी बनाते हैं, नॉर्मल मलाई से कुछ नहीं ऐड करते हैं, उसी तरह का ये घी बनकर रेडी होगा। नींबू का रस डालने से होता क्या है कि जो हमारी मलाई है उससे मक्खन बहुत ज़्यादा निकलता है और फिर घी भी ढेर सारा बनकर रेडी होता है और बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। होता है कभी कभी हम मलाई को फेंटते रहते हैं बट उससे मक्खन नहीं निकलता है, फिर हमें बहुत दिक्कत होती है। उसमें हम आइस क्यूब डाल करके मक्खन निकालते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से मतलब कि मलाई में बस 5 से 6 बूंद नींबू के रस की डाल देंगे ना, तो जो मक्खन हमारा है वो बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। वो भी उसमें एक्स्ट्रा मट्ठा होगा फ्रेंड्स, वो भी निकल जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप उस मट्ठे को कढ़ी बनाने में भी यूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल खराब नहीं होता है। क्योंकि जो हम 3 से 4 दिन की मलाई का घी बनाते हैं उसका मट्ठा नहीं खराब होता है इतनी जल्दी, तो आप उस मट्ठे को भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए चलाते चलाते हमारा घी जो है वो भी बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन चुका है। तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो घी है वो नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद अब हम क्या करेंगे, घी को ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो घी को फैन में रख कर ठंडा कर ले, फिर आप इसे ढक करके 1 घंटे के लिए रख दे या आधे घंटे के लिए रख दे, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। फिर आप इसको छान लेना है ना। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम ठंडा कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आपने घी नहीं बनाया है तो एक बार आप ट्राई करना, बहुत ही आसानी से बन जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है, ना कोई हम बाहर से चीज़ ऐड कर रहे हैं कि आपको इसमें कोई बाहर से चीज़ लाके ऐड करनी है। नींबू घर पे सबके अवेलेबल होता है, तो आप नींबू का रस डाल करके बहुत ही आसानी से घी बनाकर रेडी कर सकते हैं। जो साइड में घी लगा है देखिए उसे हमने इस तरीके से निकाल लिया और ठंडा होने के बाद देखिए जो हमारा घी है, ये देखिए घी हमारा पूरा अच्छे से दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी भी हुआ है। देखिए फ्रेंड्स इतना ढेर सारा घी बनकर रेडी हुआ है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम आपको छान के दिखाते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारा कितना सारा घी बनकर रेडी हुआ है। और फ्रेंड्स आपको हम 2 तरीके बताएंगे घी छानने के, तो आप दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से घी को छान कर रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये ले ली है छलनी, हम चाय वगैरह छानते हैं तो वही छलनी हमने ले ली है और इससे हम घी छान रहे हैं। अगर आप इस तरीके की छन्नी का यूज कर रहे हैं, मतलब प्लास्टिक की छन्नी का यूज कर रहे हैं, तो जब घी बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आप इस तरीके की छन्नी में घी को छानें, नहीं तो फिर घी हमारा छन्नी में नहीं छनेगा। इसलिए आपको घी को ठंडा करने के बाद इस तरीके से छानना है। तो देखिए फ्रेंड्स घी को हम छान रहे हैं और इसमें जो खुरचन होती है बहुत ही कम निकल कर रेडी होगी, हम आपको दिखाएंगे इस तरीके से। तो हमने आपको छान के दिखा दिया। चलिए अब हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। तरीके का आपको कपड़ा ले लेना है। तो देखिए हमने एक पतला सा कपड़ा लिया, इसी तरह का आपको कपड़ा लेना है। कपड़े को लेने के बाद अब इसमें हम इस तरीके से घी को डालेंगे और घी को डालने के बाद क्या करेंगे, हम इसको आपको छान के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से घी को छान सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से घी को छानेंगे ना तो जो आपका घी है वो सारा घी बिल्कुल अच्छे से छन जाएगा। अगर आप छन्नी से छानेंगे तो अच्छे से नहीं छनेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से कपड़े से छानेंगे तो बहुत ही अच्छे से जो हमारा घी है वो छनकर रेडी होगा। ये घी को हमने छान लिया और इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है, बिल्कुल टाइटली से फोल्ड करना है। आप इसे फोल्ड करते जाएंगे, जो भी घी होगा वो इस तरीके से ये देखिए निकलते जाएगा। जितना भी घी होगा बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो हमारा ये देखिए जो भी घी था इसमें इस तरीके से हमने इसे निकाल दिया है। तो आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये तरीका नहीं सही लग रहा है तो आप छन्नी से भी छान सकते हैं। जो आपको तरीका सही लगे, जो आसान लगे, आप उस तरीके को इसमें अपना सकते हैं। और हम अब आपको दिखाते हैं खुरचन, कितनी सारी खुरचन निकली। ये देखिए बहुत ही कम खुरचन निकली है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से घी बनाएंगे ना, मतलब कि नींबू का रस डाल के बनाएंगे, तो खुरचन भी कम निकलेगी और आसानी से हमारा घी भी निकल कर रेडी हो जाएगा। और ये देखिए कितना ढेर सारा घी निकला है। सिर्फ 3 से 4 दिन की मलाई का ये घी है। बहुत सारा घी निकल कर रेडी हुआ है। अगर आपको नहीं विश्वास है, नहीं ट्रस्ट है, तो फ्रेंड्स आप प्लीज ट्राई करना। उसके बाद आप हमें बताना कि आपको हमारी घी बनाने की ये वीडियो कैसी लगी, फिर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगे। फ्रेंड्स अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज 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 वीडियो को वॉच करना, फुल वॉच करना एंड लाइक करना। फ्रेंड्स जो हमारा घी है वो बिल्कुल परफेक्ट घी बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरीके का घी आप घर पर ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको नींबू लेना है। बस 5 से 6 बूंद नींबू की डालनी है आपको मलाई में और फिर ढेर सारा आप घी घर पर ही तैयार कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि जो हमारी मलाई है वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा खुरचन भी नहीं निकलेगी और ढेर सारा घी बनकर रेडी हो जाएगा।
मतलब कि फ्रेंड्स आप घर पर ही 3 से 4 दिन की मलाई से ढेर सारा घी कम मेहनत में कम खर्च में बनाकर रेडी कर सकते हैं। और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। और आप इसे व्रत में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि व्रत में भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स घर की बेसिक सामानों से हमारा ढेर सारा घी बनकर रेडी हो गया, वो भी 3 से 4 दिन की मलाई से, और इतना सारा घी। तो फ्रेंड्स आप जरूर ट्राई करना और फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारा घी बनाने का तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें एंड वीडियो को फुल वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।